चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बुक का टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन क्या बोलता है, इनमें से कौन सी संख्या अवाज्य है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले हम कुछ इसके विषय में जान लेते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कुछ ऐसी संख्या जिसे हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को कैसे लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आखिर अभाज्य संख्या होता क्या है। चलो मैं बताता हूँ। एक तरफ लिखो अभाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या और दूसरा होता है भाज्य संख्या। इस तरफ मैंने लिखा भाज्य संख्या। चलो आओ, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, समझ में आ रही है। चलो इसको एक और भाषा में नाम दिया जाता है, इसको रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या और इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या भी नाम दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक में। चलो रूढ़ संख्या, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, या फिर इसे को बोल सकते हैं अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या, ये सब इन्हीं के नाम है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे यहाँ पे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या होता क्या है, यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और इधर भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। चलो देखता हूं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित ना हो। क्या बोला मैंने, अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है, अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या एक से और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित ना हो। एक से और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित ना हो, उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। चलो भाज्य संख्या के बारे में बोलता हूं मैं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब इसके बारे में क्या मैंने बोला, भाषा से नहीं, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। अब देखो सुंदर सा और एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के सामने। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, मैंने 4 संख्या लिया और इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे इनको। देखो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से क्या नहीं हो, विभाजित नहीं होना चाहिए। देखो क्या ये एक से कट रहा है, एक से कट रहा है, तो बोलोगे आप बिल्कुल हाँ यह एक से कट रहा है। क्या वो स्वयं संख्या कौन सी है, स्वयं संख्या भी तो एक है, ये भी तो स्वयं से कट रही है, लेकिन क्या दोनों तो सेम ही संख्या हो गई ना, दोनों क्या है, सेम हो गया। तो परिभाषा लगा कहाँ, दोनों संख्या सेम नहीं होना चाहिए। तो दोनों संख्या अगर सेम हो गया, इसलिए एक बोल सकते हैं, ना भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है, ना ही क्या है, अभाज्य है। कोई दिक्कत नहीं। नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एक है क्या, चलो मैं एक के बारे में डिस्कस करता हूं। तो फिर एक है क्या, तो एक क्या है, विशिष्ट पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, ये विशिष्ट पूर्णांक संख्या। विशिष्ट पूर्णांक संख्या
उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो मैं 2 के बारे में डिस्कस करता हूँ। 2 क्या है, देखो तो क्या ये 1 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या ये खुद से कट रहा है? तो आप बोलो बिल्कुल कट रहे हैं, 2 खुद से भी तो कट रहा है। क्या ये अदर संख्या से भी कट रहा है? नहीं। तो अदर संख्या से नहीं कटेगा तो कौन सा परिभाषा सेट कर रहा है इसके ऊपर? तो आप बोलोगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी से ना कटे। तो और किसी से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वेश्चन क्या आता है आपसे? क्वेश्चन ये किया जाएगा एग्जामों में, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आपका जवाब होगा 2। क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे, बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। लेकिन याद रखना, ये जो अभाज्य संख्या ना, ये इकलौता 2 है। ये 2 इकलौता है जो सम अभाज्य संख्या है। चलो मैं 3 के बारे में डिस्कस करता हूँ। 3 क्या है? देखो तो ये 3 क्या हो रहा है इसके बारे में? क्या ये 1 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। ये क्या स्वयं से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। स्वयं वो संख्या क्या है? 3 से भी कट रहा है। क्या ये अदर से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। और आज जो है अभाज्य संख्या वाला जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, आज मैं इनको पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा। रेलवे में ने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं अभाज्य संख्या के आधार पे, मैं सारे के सारे आज कंप्लीट करता हूँ। चलो 4 के बारे में देख लेता हूँ। देखो तो क्या ये 1 से कट रहा है? बिल्कुल 1 से तो सभी संख्या कटेगी। क्या ये खुद से कट रही है? बिल्कुल खुद से कट रही है। क्या ये संख्या अदर से कट रहा है? तो आप बोलोगे जी अदर से भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से भी तो कट रहा है ना। इसका मतलब ये परिभाषा इसके ऊपर लग गया। तो ये परिभाषा क्या लगा बताओ? 1 से भी कटा, खुद से भी कटा और अदर से भी कटा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, पूछेगा आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो आपके आंसर्स क्या होंगे? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ तो क्या होंगे आंसर? 4। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं आने वाले एग्जामों में, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ। विषम भाज्य संख्या बताओ तो आप क्या बोलोगे? देखो 5 तो हो नहीं सकता, 5 तो अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 क्या है? 9 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, और ये विषम भी है, इसलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मैं लिखता हूँ विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या क्या होगा? 9 होगा। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या यहाँ पे लिख दो, सबसे छोटा। वैसे तो हो सकती है बहुत ही, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो, फिर से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलो मैं चलता हूँ कुछ इसके एग्जाम्पल में। चलो मिटाता हूँ इनको। देखो अब जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आएंगे इसमें, बताओ 1 से लेकर 25 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 25 तक में कितने अभाज्य संख्या है? तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे 9। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। बोलेगा आपसे क्वेश्चन आएगा 1 से लेके 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 1 से लेके 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है?
50 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, या फिर क्वेश्चन करेगा 1 से लेकर 200 तक में कितने अभाज्य संख्या है, या फिर बोलेगा आपसे 100 से लेकर 200 तक में कितने अभाज्य संख्या है। देखो वैसे तो अभाज्य संख्या का कोई ट्रिक नहीं होता आप लोगों को जो कि मैं याद करा दूं, वैसे इसका कोई भी ट्रिक नहीं है जो कि ट्रिक के आधार पे आप निकाल सकते हो। सीधी सी बात है, इनको आप लोग क्या करो, याद कर लो। थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैथ्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद रखना थोड़ा सा आसान होगा, तो हल्की हल्की बातें याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जामों में पूछे गए। चलो 1 से 25 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 9। 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 15। अब ये बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 25। 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है 50 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो चलो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं लिख सकता हूँ 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 50 या सॉरी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 से लेके 100 तक में अगर मुझे पता चल जाए कितनी संख्या है और मैं माइनस कर दूंगा 1 से लेके 50 तक में, तो मुझे पता नहीं चल जाएगी 50 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्या है। तो 1 से लेके 100 तक में आपको पता है, 1 से लेके 100 तक में आपको पता है 25 संख्या, और 1 से लेके 50 तक में कितनी संख्या? 15 संख्या। तो मैं करता हूँ 25 माइनस 15, तो कितनी हो जाएगी? 10। यानी कि अगर आपसे पूछा 50 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्या होगी, तो 10 अभाज्य संख्या होगी। चलो 1 से लेकर के 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1 से लेकर के 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 46। कितनी हो जाएगी? 46। लेकिन वहीं पे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, बताओ 1 से लेके 200 तक में कितनी विषम अभाज्य संख्या होगी? अगर 1 से लेके 200 तक में विषम अभाज्य संख्या बोलेगा ना, जैसे ही विषम अभाज्य संख्या बोला तो आपको पता है एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी कि एक संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो एक संख्या को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 45। अब ये मैंने इसीलिए आपको बता दिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। देखो 100 से लेकर के 200 तक में कितने अभाज्य संख्या? 100 से लेकर के 200 तक में कितने अभाज्य संख्या? सोचो, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि 1 से लेकर के 200 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 46। 1 से लेकर 200 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 46। और मुझे ये भी पता है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25। तो मैं 25 घटा देता हूँ, 46 में 25 घटाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगी 100 से लेकर के 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो मैं इसको घटाता हूँ, कितना हो जाएगा? 21। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अभाज्य संख्या में कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलो एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक जो होती है संख्या, एक भाज्य और अभाज्य संख्या अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो भाज्य और अभाज्य के मिलन से एक संख्या बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ सहअभाज्य संख्या के बारे में। सहभाज्य संख्या क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, अच्छे से समझना, टेंशन ना लेना। सहअभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर। मुस्कुरा के पढ़ो मेरे दोस्तों। देखो को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, इसका मीनिंग क्या हुआ? सह का मतलब क्या? 7। भाज्य का मतलब भाज्य संख्या, यानी कि साथ में भाग नहीं लगने वाली संख्या। साथ में भाग नहीं लगने वाली संख्या, लगने वाली संख्या। क्या मीनिंग हुआ इसका? सहअभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? साथ में जो भाग नहीं लगे उसी को क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। इसको दूसरे मेथड से हम लोग समझेंगे, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, वही तो सहअभाज्य संख्या होगा। वही क्या होगा? सहअभाज्य संख्या। चलो मैं बताता हूँ। 2 और 3, ये दोनों का HCF क्या है? 2 और 3 का HCF क्या होगा? तो आप बोलोगे इसके जो HCF होंगे 1 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यह सहअभाज्य संख्या। जैसे
मैं बात कर लेता हूँ 12 और 15 की। बताओ क्या ये 100 अभाज्य संख्या है? तो आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो आएगा 3। तो 3 एचसीएफ आ गया ना, इसीलिए कह सकते हैं कि 12 और 15 100 अभाज्य संख्या नहीं है। तो बताओ आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो आगे बढ़ता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 17 और 19 के बारे में बताओ, क्या ये दोनों 100 अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे बिल्कुल यह 100 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या होता है 1। और मैंने यही तो बताया, जिसका एचसीएफ 1 वही क्या होती है 100 अभाज्य संख्या। धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे यहाँ पे